हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रतन कुमार है और आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है फूड एंड न्यूट्रिशन, या फिर ये भी कह सकते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फ़ूड होता क्या है, भोजन होता क्या है, हम जिस फूड को खाते हैं वो होता क्या है, उससे हमें क्या ज़रूरत है, उसकी हमें ज़रूरत क्या है। तो बेसिकली फ़ूड की डेफिनेशन जो आपके सामने लिखी हुई है वही है, जिसमें फूड इज़ एनी सब्सटेंस कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर एन ऑर्गेनिज्म सोर्सेज एंड कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। मतलब भोजन वह पदार्थ है जिसको आप लेते हैं और उसकी ज़रूरत होती है बॉडी की ग्रोथ और ऊर्जा के लिए। अब बात आती है फूड के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, मतलब आप भोजन को किस फॉर्म में कहाँ से लेते हैं। तो पहला है एनिमल, यानी किसी एनिमल को आप खाते हैं तो वो फूड की फॉर्म में आप लेते हो उसको, या फिर आप कुछ वेजिटेबल्स लेते हो, उससे भी आपको फूड मिलता है। फिर बात आती है कंपोनेंट ऑफ द फूड, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सब चीज़ें पाई जाती है। अब आपके पास एक सुंदर सा डायग्राम है जो हर शेप का बना हुआ है, और इसमें मैंने वेजिटेबल्स और फ्रूट दोनों को दिखाया है। आपको पता है कि आप जो फ्रूट और वेजिटेबल्स खाते हैं उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक वो पार्ट होता है जिसे आप खाते हैं, एक वो पार्ट जिसे आप निकाल देते हैं। मान लीजिए आप मैंगो खा रहे हैं, मैंगो से आपने छिलका रिमूव कर देते हो, सीड को रिमूव कर देते हो, खाते क्या हो, केवल उसका पल्प, यानी कि वो पार्ट जो मेजोकार्प है। आप बनाना खाते हो, बनाने के छिलके को फेंक देते हो, उसका अंदर वाला पार्ट खाते हो, यानी कि जो पार्ट आप खा रहे हैं वो एडिबल है, जो पार्ट आप नहीं खा रहे वो नॉन एडिबल है। आगे बात करते हैं हम ऐसे एनिमल्स के बारे में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड को कंज्यूम करते हैं। जैसे कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो सिर्फ वेजिटेबल्स, यानी कि जो केवल आपके ग्रीन वेजिटेबल्स को खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम हार्बीवोर्स कहते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो केवल एनिमल दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि लोयन और टाइगर। और कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो दोनों चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि और उनको ओमनीवोरस कहा जाता है। और वो एनिमल्स आपके, हम ह्यूमन बीइंग खुद भी एक ओमनीवोरस होते हैं। इसके अलावा क्रो जो बर्ड है वो भी एक ओमनीवोरस एनिमल में आता है। फिर आपके सामने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हनी। हनी के कल्चर को एपीकल्चर कहा जाता है। इंडिया में बहुत प्रोडक्शन होता है हनी का, और हनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिलीशियस भी होता है। आपको पता है हनी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हनी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, यानी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। नॉर्मली क्या होता है कि पूरे साल में हनी को नॉर्मली नहीं बनाया जाता है, लेकिन एक सीज़न होता है जिसमें हनी बीज क्या करती हैं, वो फ्लावर्स पे विज़िट करती है, वहाँ से एक सब्सटेंस को अब्जॉर्ब करती है, कुल मिला के चूसती हैं, और फिर उसको अपने हाइव में, यानी कि बिहाइव में जाकर इकट्ठा करती हैं। फिर वो पूरे साल उसका इस्तेमाल करती हैं। इस तरह से हनी इकट्ठा किया जाता है। अब आते हैं फूड के कंपोनेंट्स पे। फूड के मेनली जो कंपोनेंट्स हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। अब इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो दो चीज़ और है, वो है डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। जो कार्बोहाइड्रेट है उसका सिंपल रिलेशन है आपकी एनर्जी से। अगर आप जिस फूड को खाते हैं, अगर आपको एनर्जी महसूस होती है, इसका मतलब आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट आपके एनर्जी का मेन सोर्स होता है, आप इसको एनर्जी के लिए भी यूज़ करते हैं। कुल मिला के अगर आपके फूड में अच्छा खासा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, तो आपको एनर्जी भी अच्छी मिलेगी। एक दूसरा कंपोनेंट और है फ़ैट, यानी कि फ़ैट भी आपकी, और भी जो आप फूड खाते हैं उसमें भी आपकी बहुत सारा फ़ैट होता है। फ़ैट का काम भी एनर्जी देना ही होता है। अगर मैं कंपेयर करूं विटामिन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स को, तो फैट आपको ज़्यादा एनर्जी देता है इन कंपैरिजन टू द कार्बोहाइड्रेट। तो आपको लेकिन कहा जाता है कि फ़ैट को ज़्यादा लेना अच्छा नहीं होता, क्योंकि फ़ैट में बहुत सारा, एक्चुअली फ़ैट को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना में आसानी होती है, इसलिए फ़ैट को कम यूज़ किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्स है, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर कैन, ऑलमोस्ट ज़्यादा चीज़ें जो आप खाते हैं उन सब में ही कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। राइस, बाजरा, पपाया, इन सब में। फ़ैट के लिए अगर बात करें तो जितने भी आप ऑयल्स लेते हैं, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मिल्क, घी, इन सब में ही फ़ैट पाया जाता है। बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जा सकता है। यानी कि आपको पता है कि प्रोटीन एक ऐसा कंपोनेंट है फूड का जो आपको बॉडी बिल्डिंग में मदद करता है, यानी कि आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। और ये पाया जाता है ग्राम में, मूंग दाल में, बीन्स में, सोयाबीन में, पीज़ में, मिल्क में, पनीर में, फ़िश में, और मीट और एग में। विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स की क्वांटिटी, मतलब विटामिन्स की ज़रूरत कम पड़ती है, लेकिन ये आपकी आइज़, बोन्स, टीथ और गम्स के हेल्थ के लिए अच्छा होता है।
और ये आपके नॉर्मली विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के, ये विटामिन के टाइप हैं। विटामिन को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है, दूसरा आपका फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन में बी और सी विटामिन होते हैं, जबकि फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, डी, ई और के होता है। बात करें अगर विटामिन बी और सी की, तो ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इनकी ज़रूरत हमेशा पड़ती है आपको फूड में, जबकि ए, डी, ई और के जो है आपके फैट सॉल्युबल है, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। विटामिन ए का जो सोर्स है वो है मिल्क, फिश ऑयल, पपाया, कोकोनट, मैंगो, जबकि विटामिन बी का जो सोर्स है वो लिवर, होल ग्रेन, यानी कि जो आप आटे वाला गेहूँ वाला आटा खाते हैं उसमें आपको विटामिन बी भरपूर मात्रा में मिलता है। विटामिन सी के जो सोर्स हैं वो है आपके ऑरेंजेस, यानी कि जो सिट्रस प्लांट, यानी कि जो खट्टे पदार्थ वाले पौधे होते हैं या फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, लेमन, आंवला, चिली, इन सब में आपको विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी की अगर बात करें तो उसके सोर्स हैं लिवर, मिल्क, बटर, फिश, एग और बॉडी, मतलब कि आपको पता है कि जो सनलाइट होता है उसमें भी उससे आपकी बॉडी जो है विटामिन डी बनाती है, इसलिए सर्दियों के टाइम में हमें क्या होना चाहिए, सन बाथ लेना चाहिए। अब बात आती है मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स जो है वो बॉडी में उसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन ये वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट है आपके फूड का। बॉडी की ग्रोथ और गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है आपका मिनरल्स का होना। मिनरल्स में आपके पास आयोडीन, उसके अलावा आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बात करें आयोडीन के सोर्स की, तो फिश, सॉल्ट, जिंजर और स्पिनच है सोर्स ऑफ फास्फोरस में। आपका मिल्क, बनाना, चिली, होल ग्रेन, इन सब में आपको फास्फोरस मिल जाता है। आयरन की बात करें तो आयरन का सोर्स जो है लिवर, स्पिनच, एप्पल में मिलता है, और कैल्शियम के सोर्सेज मिल्क और एग होते हैं। नेक्स्ट है डाइटरी फाइबर्स, यानी कि आपके फूड में एक प्रॉपर अमाउंट में फाइबर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर फाइबर नहीं है तो आपकी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड नहीं निकल पाएंगे। कुल मिला के बात है कि रफेज आपकी बॉडी को कोई न्यूट्रिशन नहीं देता, लेकिन ये आपके अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से निकालने में मदद करता है। इस तरह से होल ग्रेन जो है आप जो खाते हैं उनमें रफेज होता है, यानी कि पोटैटो में, पल्सेस में, फ्रेश फ्रूट में और वेजिटेबल्स में आपके रफेज पाया जाता है, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। आपके फूड जो है अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सट्रा निकालने के लिए ज़रूरी होता है। वाटर की बात करें तो वाटर आपके फूड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, और ये जो है आपकी बॉडी से यूरिन को निकालने में मदद करता है। ज़्यादा पानी पीने का मतलब है आप बॉडी से ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ कर रहे हैं, तो ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। आप पानी को कई फॉर्म में लेते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, इसके अलावा और भी चीज़ जो पीते हैं आप, उसमें पानी होता है। आपको एक चीज़ और जाननी चाहिए कि अगर आप एक्स्ट्रा, यानी कि अगर आप फूड को ओवर कुक करते हैं, यानी कि ज़्यादा पकाते हैं, तो भोजन से कुछ जो है, यानी कि ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं जिसमें आपको ज़्यादा मतलब उसको ओवर कुक किया जाता है, तो उसमें विटामिन्स और मिनरल्स खो जाते हैं। इसलिए फूड को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर विटामिन्स की बात करें, विटामिन जो है स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप वेजिटेबल्स और फ्रूट खाते हैं तो उसमें से हम क्या करते हैं नॉर्मली कि उसके पील को, उसके छिलके को हटा देते हैं। छिलका हटाते हैं, उसके विटामिन और मिनरल जो है रिमूव हो जाते हैं, और विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर आप किसी खाने के भोजन को जिसमें विटामिन सी है उसको आप ओवर कुक करते हैं। तो ये सब चीज़ें थी जिसमें मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बता दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस होंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।